क्वेश्चन ये था शिज़ाद भाई का कि जो मूविंग एवरेज होती है, वो क्या काम करती है? क्या वो फिबोनाची की तरह ही होती है? तो मैंने चार्ट के ऊपर आपको ड्रा करके बताया, मैं आपको लाइव भी बता देता हूँ। अभी मैं ट्रेडिंग व्यू के टूल पे जाता हूँ, उसपे आपका सिंगल आ रहा होगा, तो मैं इसको सिंगल पे कन्वर्ट कर दिया, सिंगल पे आ मेरा जो पर्सनली तौर पे ट्रेड को लेने का एक तरीका-कार है ना, जो मैं ट्रेड्स लेता हूँ, चार्ट बेस के ऊपर। चार्ट स्ट्रक्चर को मैं रीड करने की कोशिश करता हूँ। स्ट्रक्चर बेस के ऊपर हमारी ट्रेड चले। अभी देखें चार्ट फुल ओपन हो गया आपके पास? ओके हो गया। यहाँ पे आप देखें मैं अगर इसको बाय डिफ़ॉल्ट करता हूँ तो इस वक़्त जो मेरे पास टाइम फ्रेम है वो 30 सेकंड का चल रहा है, ठीक है? 30 सेकंड की ट्रेड चल रही है। यहाँ पे आप देखें कि मार्केट की जो मूवमेंट है ना वो किस तरह से हो रही है। आपने फ़िलहाल सिर्फ़ जो समझने की कोशिश करनी है ना वो है आपके सामने चार्ट है। 1 मिनट का टाइम फ्रेम है ये। इसके बीच में जो कैंडल्स बन रही हैं वो 1-1 मिनट की बन रही हैं। यहाँ पे अगर मैं ट्रेंड लाइन को लगा दूँ इस जगह से, ठीक है? ऐसे करके, ये ऊपर की तरफ मेरी एक ट्रेंड लाइन लग चुकी है। इसी तरह से अगर ये वाले पॉइंट्स को मिला देता हूँ यहाँ से, तो ये मेरे पास एक ट्रायंगल बन गया 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है जी? अब यहाँ पे ये बात है कि हम किस तरह से सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि भाई हमें यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए लॉन्ग या शॉर्ट की। तो बहुत सारे यहाँ पे प्रोसेस हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो इन पॉइंट्स को हाइलाइट करते हैं, यानी कि अपने इसका 1 मिनट में कलर चेंज करता हूँ। ये वाले जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये चीज़ जैसे मैंने आपको पहले बताई थी कि आपने कौन-सा ज़ोन लेना है जहाँ पे आपको बॉडीज़ मिल रही हैं, ये वाली। उसके बीच में रहते हुए आपने अपने एसएल को या टीपी को सेट करना है। ये वाले जो पॉइंट होते हैं ना, ये आपके बार्गेनिंग पॉइंट होते हैं, रिजेक्शन पॉइंट होते हैं, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी। ये चीज़ आप देख रहे हैं। इसी तरह से पीछे ये चीज़ पे आ जाओ, यहाँ पे आप आ जाओ, इस जगह पे आप आ जाओ और सिमिलरली आप इस जगह पे आ जाओ। ठीक है जी? ये आपके पॉइंट्स बनते हैं। एक हो गया ये वाला तरीका। सेकंड नंबर पे होता है कि लोग क्या करते हैं, मूविंग एवरेज को लगाते हैं। इंडिकेटर में जाते हैं, इंडिकेटर पे जाते हैं, मूविंग एवरेज को लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक मूविंग एवरेज उसको मैं पुट कर लेता हूँ। ये ले लीजिए मूविंग एवरेज मेरे सामने आ गई है। अब आप ये चीज़ देखें कि ये तकरीबन ईएमए और एसएमए ईएमए और एसएमए दोनों की लगी हुई हैं। मैं यहाँ पे एमए को बंद कर देता हूँ, ताकि थोड़ा-सा चार्ट मेरे पास वाज़िह हो सके। अब ये 3 मूविंग एवरेज का जो आउटपुट है वो कौन-सा है? पहले वाली 10 ईएमए है, सेकंड वाली मेरे पास 21 ईएमए, थर्ड वाली मेरे पास 50 ईएमए है। तो 1 मिनट का मेरे पास टाइम फ्रेम है। इसका मतलब क्या होगा कि द पीछे वाली 10 कैंडल की एवरेज 1 मिनट के हिसाब से, उसके बाद पीछे वाले 21 कैंडल्स की एवरेज और उसके बाद ईएमए 50 यानी कि पीछे वाले 50 मिनट की मेरे पास एवरेज और चौथी इसके पास मैं रख लेता हूँ 81 की और 5वीं 100 की। ये दोनों भी मैं ऑन कर लेता हूँ। यानी कि अब क्या होगा प्रीवियस 100 मिनट के हिसाब से यानी कि ऑलमोस्ट डेढ़ घंटे के हिसाब से मेरे पास एवरेज है कि मार्केट क्या मोमेंटम दे रही है मुझे। मार्केट के ऊपर जो लगी हुई है सबसे ये वाली ऊपर वाली, ये कौन-सी है? इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि कौन-सी मूविंग एवरेज कहाँ पे लगी हुई है और क्या वो काम दे रही है। पहले वाली मेरे पास येलो है, एन वाली, ठीक है जी। अब अपने हिसाब से आप कलर्स को अपने माइंड में रखते हुए जो आपको अच्छा लगे कि ये वाला बेहतर कलर यहाँ पे ये होना चाहिए, यहाँ पे ये खतरे वाला, यहाँ पे ये होना चाहिए, वो अपने हिसाब से आप उसको लगा लीजिएगा। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मूविंग एवरेजेस को मैं देख रहा हूँ। भाई क्या हो रहा है पीछे मोमेंटम के जो सबसे ऊपर ईएमए 6 मेरे ईएमए लगी हुई है ना सबसे ऊपर वाली येलो कलर वाली ईएमए 10 उसको उसको मार्केट ना तोड़ नहीं पा रही 1 मिनट के हिसाब से। अब यहाँ पे देखिए उस नीचे वॉल्यूम आया है, इतने टाइम से वो कोशिश कर रही थी, ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे, ऊपर-नीचे लगती जा रही थी, ट्रेंड लाइन्स को, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए जस्ट मूविंग एवरेज आपके पास लगी हुई है, ठीक है? अब यहाँ पे जस्ट आपके पास क्या लगा हुआ है, मूविंग एवरेजेस लगी हुई हैं। अब इसने क्या किया, 1 मिनट की कैंडल ने भाई प्रीवियस जितनी भी उसके पास वो थी ना नीचे वाली मूविंग एवरेज थी, अच्छे वॉल्यूम के साथ उसने उसको ब्रेकआउट दे दिया है। ब्रेकआउट दे तो दिया है, लेकिन यहाँ पे फिर ये ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया? ये यहाँ पे ये जो येलो कलर की इसको बार्गेनिंग हुई है, उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे देखिए रिजेक्शन है, एक रिजेक्शन, फिर यहाँ पे देखिए आप, एक रिजेक्शन, इसी के साथ आप चले जाओ प्रीवियस तो यहाँ पे लिक्विडिटी है इस जगह पे। तो ये सेम पॉइंट इसका आर है। ये वाली जो नीचे इसके ब्लू लाइन थी, उसके साथ-साथ, साथ-साथ, साथ-साथ चलता आ रहा है। ओके? अब यहाँ पे आपके लिए बेस्ट ज़ोन कौन-सा एंट्री करने का मूविंग एवरेज के थ्रू। इसने इसको ब्रेकआउट दे दिया है। अब यहाँ पे आप क्या करो, इसको रीटेस्ट करने का आप इसका वेट कर लो। इसको रीटेस्ट कर लें।
ठीक है? जैसे ही यहाँ से रीटेस्ट करेगा, आपने यहाँ से अपनी लॉन्ग की पोज़ीशन ओपन करनी है 1 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से। यहाँ पे क्या होगा, ये लॉन्ग की पोज़ीशन यहाँ पे मेरी ओपन होगी, इस जगह पे मैं लगा दूँगा, ठीक है जी? इस जगह से। और जो मेरा एसएल होगा, प्रीवियस जो मेरी मूविंग एवरेज है, ये वाली जो मेरी लाइन है, उसके नीचे इस जगह पे मैं अपना एसएल लगा दूँगा, सेफ ज़ोन में, ठीक है जी? यहाँ पे मेरा कितना निकल रहा है एसएल, ऑलमोस्ट निकल रहा है कोई 17% का एसएल निकल रहा है और मेरा जो पहला टीपी होगा वो कहाँ पे होगा? इस जगह पे। क्यों होगा इस जगह पे? कुछ इसका जवाब दे सकता है कि इस जगह पे एसएल क्यों होगा? 24% का यहाँ पे प्रॉफिट और मेरे पास 17% का यहाँ पे एसएल, 1 मिनट का टाइम फ्रेम में, लिक्विडिटी बिल्कुल ऐसा ही है। अब यहाँ पे आप देखें ना, जहाँ पे मैंने अपना एसएल रखा रखा हुआ है, वहाँ पे उसको पीछे से रिजेक्शन है। पीछे से उसको रिजेक्शन है। तो इसलिए मैं वहाँ पे क्या करूँगा, सेफ ज़ोन में रहते हुए ये वाली चीज़ है ना और प्रीवियस ये वाली चीज़, फिर ये वाली चीज़, ये वाली चीज़। तो यहाँ से सेफ ज़ोन में रहते हुए मैं छोटा-सा प्रॉफ़िट अपना बुक कर लूँगा। अगर आप नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, आपने जब 17% का आपने लिया हुआ है सेल, तो आपने मैक्सिमम कितनी यहाँ पे एवरेज ले रहे हो, प्रीवियस कोई 100 कैंडल्स की आप ले रहे हो। तो इसलिए अब क्या वो आपके माइंड में स्ट्रैटेजी आएगी कि मैंने ऑलमोस्ट घंटा मार्केट में रिस्क करना है। मैं देखना कि क्या यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है। तो यहाँ से जैसे ही आपके पास मूवमेंट अच्छी आपको मिले, इस जगह से आप क्या करो, अपने एसएल को ऊपर की तरफ लेकर चले जाओ। यहाँ पे रख दो और नीचे से जो आपका टीपी है जो ऊपर की तरफ आपका, ऊपर की तरफ जो आपका टीपी है आप उसको बढ़ा दो और नीचे वाला जो आपका एसएल है आप उसको वहीं पे रहने। यहाँ पे अब क्या होगा आपके पास ऑलमोस्ट आपका जो टारगेट बन के आ जाएगा वो 50% के हिसाब से और आपका 17% के हिसाब से आपका एसएल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपके पास 1-2 की रेशियो निकल के आ जाएगी। क्योंकि प्रॉफिट के बीच में अगर आप लॉस को कंसीडर करते हो तो उसका तकरीबन तीसरा हिस्सा है। इस तरह से आप ट्रेडर निकालते हो और आप अपने एसएल को आप लगाते हो और अपने टीपी को लगाते हो। अब स्ट्रैटेजीज़ आपकी अलग-अलग होती हैं। स्ट्रैटेजीज़ आपकी वो अलग-अलग होती हैं हर बंदे की। अब कुछ बंदे मूविंग एवरेजेस को लेकर लगा रहे होते हैं, कुछ बंदे जो स्ट्रक्चर बेस्ड चार्ट है उसको लेकर लगा रहे होते हैं। कुछ बंदे ऐसे हैं कि जो वॉल्यूम बेस पे लगा रहे होते हैं, प्राइस एक्शन की बेस पे। इसी तरह से कुछ बंदे ऐसे हैं जो चार्ट की बेस पे लगा रहे होते हैं। अगर मैं चार्ट को फिर से उसको प्लॉट करूँ यानी कि उसी ट्रेंड लाइन को, तो ये ले जी वही ट्रेंड लाइन अगर हम नीचे की तरफ लेकर आते हैं, ऑरेंज वाली को मैं थोड़ा-सा कलर चेंज करके मैं कर देता हूँ इसका कलर उसी मूविंग एवरेज के साथ-साथ ये आ रही है ना ट्रेंड लाइन और उसी मूविंग एवरेज के ऊपर आप देखो तो उसने सपोर्ट भी ले ली है। रीटेस्ट उसको उसने किया है, ऐसे ही है। अब रीटेस्ट करने के बाद ऊपर की तरफ जा रही है मार्केट, नया वॉल्यूम आ रहा है। ये देखिए जो मैंने एरिया हाइलाइट किया है, इसके हिसाब से इसको यहाँ पे रिजेक्शन हुई है ना, क्यों हुई है? भई पीछे लिक्विडिटी है इस जगह पे। वो ये वाली चीज़ है आपकी, ये देखें, ये एरिया है, ठीक है? उसके बाद फिर ये वाला एरिया है, फिर 2-3 दफ़ा उसने विक यहाँ पे मारी है। लेकिन यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि आपको अच्छी ट्रेड मिली है, उसका रीज़न क्या है कि उसने बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद उसने यहाँ पे रीटेस्ट भी किया है। इस जगह पे जो उसकी लिक्विडिटी थी, उसने उसको ग्रैब कर दी है। उसने उसके ऑर्डर सेल कर दिए हैं। जो नया पैसा आ रहा था, वो यहाँ से उठ रहा है। इस जगह से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए लगातार आपकी कैंडल्स ना तो ग्रीन बनती हैं और ना ही आपकी लगातार कैंडल्स आपकी बनती हैं, रेड बनती हैं। मार्केट का पैसा आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। एक-एक सेकंड के अंदर आपकी ट्रेड्स होती हैं। मिली-मिली सेकंड्स के बीच में आपके ट्रेड्स मूविंग एवरेज की बेस पे हमने वो सिग्नल रेडी किया ना, हम उसको देख लेते हैं क्लास हमारी चल रही है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। मैक्सिमम 4 से 5 मिनट लगेंगे या 10 मिनट लगेंगे, उसमें हमें एक आइडिया हो जाएगा कि कहाँ तक मार्केट की मूवमेंट हो रही है। और मूविंग एवरेज के बीच में आप एक और चीज़ अपने माइंड में रख लें कि जब भी छोटी मूविंग एवरेज, बड़ी मूविंग एवरेज को टाइम फ्रेम आपका कोई भी हो, डज़ नॉट मैटर। जब भी छोटी मूविंग एवरेज, बड़ी मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट देती है नीचे से ऊपर की तरफ, तो तब वहाँ पे बुलिश मोमेंटम जो है ना वो शो होता है। यहाँ पे क्या होता है कि पैसा आ रहा होता है और जब भी कुछ छोटी मूविंग एवरेज बड़ी मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे की तरफ क्रॉस देती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपका जो ट्रेंड है ना उसकी डायरेक्शन चेंज होना स्टार्ट हो जाती है। यानी कि आपका जो अप ट्रेंड था वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाता है उस टाइम फ्रेम के हिसाब से। हर टाइम फ्रेम का ट्रेंड अलग होता है, ये ज़हन में रखिए। यहाँ पे अगर मैं मूविंग एवरेज को कर देता हूँ बंद, तो यहाँ पे अब और चार्ट को भी मैं कर देता ये ट्रेंड लाइन को भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ डिलीट। तो अब मुझे यहाँ पे बताओ कि कितना सुंदर सा हसीन सा चार्ट आपका बना हुआ है। तो आपने किसकी बेस पे लिया? स्ट्रक्चर बेस पे। सिंपल सा फार्मूला आपके पास। जहाँ पे आप अच्छी अपॉर्चुनिटी देख रहे हो,
वहाँ से आप ले रहे हो। जो पहला हमारा टीपी था वो उसने हिट कर दिया हुआ है, अब वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो इसलिए फ्यूचर ट्रेड में आपका टीपी 1 ही हिट हो जाए ना, उस वक़्त वहाँ से प्रॉफिट बुक करो, निकल जाओ। या उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ कर लो। अपना एसएल ऊपर बढ़ाते जाओ। अब अगर हम यहाँ से ये देखते हैं कितने परसेंट तक ये नीचे की तरफ मूवमेंट दे सकता है, उसको भी आप मेज़र कर सकते हो कि प्रीवियस उसने अपने लिक्विडिटी से कितने पॉइंट नीचे की तरफ मूवमेंट दी थी। तकरीबन इतने परसेंट वो नीचे आया था, 0.30%, ठीक है जी? और यहीं से अगर हम देखते हैं 0.30% हमारा कितना बनता है? सर मेरा एक क्वेश्चन था कि एज अ डे ट्रेडर कौन सा टाइम फ्रेम सर एज अ बिगिनर भी मेरे लिए बेस्ट है हमारे लिए ट्रेड लेने के लिए? मतलब आपने अभी 1 मिनट की मतलब आपने टाइम फ्रेम बताया, हुँ, मतलब हुँ। हम 1 आवर का बेस्ट है, 30 मिनट्स का, मतलब ताकि हमें एनालिसिस के लिए टाइम भी मिल जाए और हम ट्रेड भी ले सकें। सर ये तो मतलब 1 मिनट तो बहुत तेज तेज गुजर रहा होगा, तो मतलब वो सर कोई बेस्ट टाइम मिल जाए तीसरा। असल में होता ये है कि लिक्विडिटी आपकी पकड़ी ही कम टाइम फ्रेम पे जाती है। जब आप इंट्राडे ट्रेडर हो, आप इंट्राडे ट्रेडर बनने के लिए आप देखिए तो 24 घंटे शुमार होंगे ना, क्योंकि 24/7 मार्केट चलती है क्रिप्टो। क्रिप्टो की मार्केट 24/7 चलती है ना, ये बंद तो नहीं ना होती। सुबह 5 बजे कैंडल प्रीवियस कैंडल की बंद हो जाती है क्लोज़ हो जाती है प्रीवियस डे की। उसके बाद नेक्स्ट डे की फिर शुरू हो जाती है। जबकि स्टॉक और फॉरेक्स के अंदर ऐसा नहीं होता, वो आपका टाइम ज़ोन चल रहा होता है, वहाँ पे क्या आप किस मार्केट के टाइम फ्रेम में जाके आप वहाँ पे ट्रेड ले रहे हो, उस हिसाब से। अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड ले रहे हो, आप आ रहे हो अपने काम से फ्री होकर 5 बजे, इसका मतलब ये है कि क्रिप्टो का जो सेशन स्टार्ट हो गया है, वो नेक्स्ट डे का सेशन स्टार्ट हो गया। उसके साथ आप देखोगे किस कंट्री का टाइम आपके साथ मिल रहा है। न्यूयॉर्क का टाइम मिल रहा है आपके साथ यूके की मार्केट का लग रहा है, ठीक है? आपके साथ जो है ना वो कोई भी आप जिस भी आप टाइम फ्रेम में आ रहे हो, उसके हिसाब से और फिर देखो प्रीवियस जिसके बीच में आप ट्रेड लेना चाह रहे हो। आपके पास जैसे यहाँ पे मेरे पास लिस्ट में प्रोजेक्ट्स लगे हुए हैं, ठीक है? इस तरह से आपके पास लिस्ट होनी चाहिए, ठीक है? ऐसी लिस्ट आपके पास बनी होनी चाहिए। डे ट्रेड के लिए, उसके बाद आपके पास फॉरेक्स के लिए स्टॉक मार्केट के लिए, मेम कॉइन हो गए, आपके मेटावर्स के कॉइन हो गए, ठीक है? ये देखें, स्टॉक फॉरेक्स हो गया, मेम और मेटावर्स के हो गए, मेटा एनएफटी के हो गए, स्कैल्पिंग के लिए हो गए, अंडर $1 हो गए। तो ये जैसे-जैसे आपका टाइम गुज़रता जाएगा ना, आपको पता चलता जाएगा कि हाँ, ये मेरी स्ट्रैटेजी है, मैंने इस हिसाब से आना है। ये अब मैं आया हूँ, मुझे अंडर $1 वाले देखने हैं, मुझे मेटावर्स के देखने हैं, मुझे एनएफटी के देखने हैं, तो मुझे अपॉर्च्युनिटी किसमें मिल रही है। बजाय जल्दबाज़ी के आप ये देखो कि आपको अपॉर्च्युनिटी किसमें मिल रही है, चाहे आपका घंटा लग रहा है। फिर आपने अपने पास डिसाइड करना है कि मैंने 4 घंटे मार्केट में रहना है, मैंने 3 घंटे रहना है, मैंने 2 घंटे रहना है। आपके पास आज आप आए हो, आप 2 घंटे के लिए रहना चाह रहे हो मार्केट में और आप वहाँ पे जाके सेम कल वाली स्ट्रैटेजी को अप्लाई कर दो कि कल क्यों आप 6 घंटे बैठे थे। अब 6 घंटे वाली स्ट्रैटेजी 2 घंटे के ऊपर काम तो ना करेगी। एग्री करते हो ना मेरी इस बात के साथ? तो आपने उस दिन के हिसाब से देखना है कि मैं कितने टाइम के लिए मार्केट में आ रहा हूँ, तो जिसके बीच में मुझे घर से ये आवाज़ ना आए कि भाई पुदीना ले आओ, भाई प्याज़ ले आओ, भाई फलाना ले आओ, फलाना ले आओ। ये काम नहीं होना चाहिए। आपने वो वाला टाइम फिक्स करके बैठना है जिसके बीच में आपको डिस्टर्बिंग ना हो किसी चीज़ की। आधा घंटा है, ठीक है, आधे घंटे के लिए आओ। देखो अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, वेल एंड गुड एनालिसिस करो, ट्रेड लगाओ, प्रॉफिट बुक करो, निकल जाओ। घंटे के लिए आ रहे हो, उस हिसाब से आप आओ। अगर आप आ रहे हो 3 से 4 घंटे के लिए, इसका मतलब ये है कि कम से कम आपके पास ज़्यादा नहीं, कम से कम कोई 40-50 आपके पास कैंडल्स होनी चाहिए। 40-50 कैंडल्स आपके पास होंगी, तभी तो आप डाटा का एनालिसिस कर सकोगे ना कि प्रीवियस क्या गुल खिला है। ऐसे ही है ना? अगर आपको पता ही नहीं हो, आप आए 4 घंटे के लिए रहे हो और आप 4 घंटे की कैंडल ओपन करके बैठ गए हो या 1 डे की कैंडल ओपन करके बैठ गए हो, तो उसके बीच में आपको क्या पता चलेगा? तो इसलिए आपको अगर आप आ रहे हो कम टाइम के लिए 2 घंटे, 4 घंटे के लिए, तो आप आ जाएँ उसके बीच में टाइम फ्रेम को पकड़ लें। सपोज़ करें अगर मैं कहता हूँ कि 20 से 30 आपके पास कैंडल होनी चाहिए। अब 20-30 कैंडल का मतलब ये हो जाएगा, अगर आप आए हो 2 घंटे के लिए, तो 2 घंटे का मतलब ये है कि आपके पास टोटल जो टाइम है ना, वो आ रहा है अराउंड कोई 120 मिनट। 60 और 60 120 मिनट और आप उसमें क किधर जाओ? फिर आपके लिए 1 मिनट का टाइम फ्रेम बचता है ना। अगर 1 मिनट में आप आओगे तो फिर आपको 1 घंटे के हिसाब से कैंडल्स मिलेंगी, प्रीवियस प्रीवियस हो गई और अगले घंटे के लिए आपके पास 60 कैंडल्स हो जाएँगी। तो 60 और 60 120 कैंडल्स के बीच में प्रीवियस 120 कैंडल प्रेडिक्शन करके 120 नहीं सॉरी 60 कैंडल्स की 1-1 मिनट के हिसाब से
प्रेडिक्शन करके नेक्स्ट 60 कैंडल के बीच में आपने अपना प्रॉफिट बुक करना है या आपने अपने एसएल को हिट करवाना है। वो मार्केट की सिचुएशन आपको बताएगी। लाज़मी नहीं आप बोल रहे प्रो टाइप का ट्रेडर और आपका एसएल हिट ना हो, होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं होते। तो इसलिए आपने क्या करना वहाँ पे अपनी स्ट्रैटेजी को देखना। 2 घंटे के लिए आए हो, 2 घंटे के लिए आप उसमें देखो। अब आप आ जाते हो 8 घंटे के लिए। अब 8 घंटे का मतलब क्या होगा कि भाई आपके पास एक अच्छा खासा टाइम है, एक सेशन है। 8 घंटे का मतलब ये होगा कि एक मार्केट का पूरा आपके पास टाइम है। ऑलमोस्ट 6 से 5 से 8 घंटे एक मार्केट का जो सेशन है ना, वो चलता है फॉरेक्स के अंदर, स्टॉक के अंदर। लंदन मार्केट हो गई, यूके हो गई, चाइना, इस तरह से ना हांगकांग की मार्केट वगैरह। तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? आपको देखना पड़ेगा कि भाई इस टाइम फ्रेम में मारो 8 घंटे मेरे पास हैं, तो उससे रिलेटेड जो दूसरी मार्केट्स है उसके बीच में क्या हलचल सी मच रही है। घंटा लगा लो, 2 घंटे लगा लो, 3 घंटे लगा लो, फिर भी आपके पास पीछे 5 घंटे बचते हैं। अब 5 घंटे के बीच में आप अपने प्रोजेक्ट्स को निकालो। प्रोजेक्ट्स आप कौन से निकालोगे जिसके बीच में आपने ट्रेड लेनी है। आप उसमें ट्रेड लेने के लिए उसका एनालिसिस कर लो, कौन-सा टाइम फ्रेम के बीच में वो अच्छा-सा वर्क कर रही है। जैसे यहाँ पे 1 मिनट का हमने टाइम फ्रेम निकाला था। अब एक एक इसमें एक और चीज़ आपने देखनी है। अब यहाँ पे देखें जिस बंदे ने यहाँ पे प्रॉफिट नहीं था बुक किया टीपी वन के ऊपर ना, जो हमने अपना पहले टीपी वन रखा हुआ था, वो इसी जगह पे था जहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है। तो अगर यहाँ पे किसी ने टीपी बुक नहीं था किया और नीचे आया उसका एसएल हिट हो गया, तो दोबारा से आपने डैमेज ट्रेड नहीं करनी। जो अपने ज़हन में रखी है, वो कोई बात नहीं, एसएल हिट हो गया, नहीं प्रॉफिट बुक हुआ, आपने ज़्यादा बढ़ा रखा हुआ था, कोई इश्यू नहीं। आप निकल जाओ मार्केट में से, किसी और प्रोजेक्ट की तरफ आप नज़र कर लो, उसको दोबारा आपने देखना भी नहीं है। कि भाई नहीं, अब तेरे साथ मेरी नाराज़गी है, उसके साथ साइड पे आप निकल जाओ। आप किसी और प्रोजेक्ट को देखो। उसके बीच में अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, एसएल हिट हो गया, कोई बात नहीं, तीसरे में चले जाओ। फिर आपने अपनी रेशियो रखनी है, कि मैंने क्या करना है, मैंने 1 दिन के अंदर मैक्सिमम अपने पोर्टफोलियो में से कितने परसेंट का लॉस बर्दाश्त करना है, 10% का करना है और मैंने 10 ट्रेडें लेनी है। इसका मतलब क्या होगा हर ट्रेड के अंदर आपका मैक्सिमम 3 से साढ़े 3 सवा 3% के हिसाब से आपका एसएल लगेगा। बात की समझ आ गई? कि भाई मैंने 10% मैक्सिमम पोर्टफोलियो के ऊपर मैंने लॉस बर्दाश्त करना है। $1000 का पोर्टफोलियो 10% कितना बनेगा? $100 बनेगा। तो $100 का मतलब क्या हो जाएगा? भाई आज के दिन में अगर मुझे $100 का लॉस हो जाएगा तो मैं नेक्स्ट को ट्रेड नहीं करूँगा बल्कि मैं नेक्स्ट डे का वेट करूँगा। मैं नेक्स्ट अपॉर्च्युनिटी का मैं वेट करूँगा। मैं जो है ना परेशान होकर या मैं पैनिक होकर या बदले की सूरत में कि यार नहीं मार्केट ने मेरा इतना पैसा खा लिया, मैं निकाल के रहूँगा, ये काम नहीं करूँगा। और उस $100 को भी आपने डिवाइड कर देना है। ये नहीं करना कि मैं एक ही ट्रेड के ऊपर लगा दूँ। एक लिया है और उसको भी मैं अब सेटिंग कर दो उस ट्रेड का कि इतने परसेंट तक मैं लॉस बर्दाश्त करूँगा। फिर दूसरी ट्रेड आपने ली, उसमें भी आप लगा दो, तीसरी ली आप उसमें भी लगा दो, ठीक है? अगर देखें तीनों में से आपने एसएल लगाए थे, 10% का टोटल लॉस बर्दाश्त करना था और हर ट्रेड के अंदर आपने क्या किया आपने 10% या 20% का आपने अपना ऐसा रख लिया। अब 20% आप रखोगे हर ट्रेड के अंदर, तो अराउंड आपके पास आएगा $100 का अगर आप लगाओगे 2 ट्रेड के हिसाब से 20% के हिसाब से, तो आपके पास 20, 30, $25 का लॉस आएगा। अगर उसके अंदर आपकी एक ट्रेड 3 में से आपकी एक ट्रेड भी अगर आपको 20% प्रॉफिट दे जाती है, तो ऑलरेडी जो आपके 2 ट्रेडें आपकी लॉस में गई थी, वो रिकवर हो गई हैं और आपका प्लस उधर प्रॉफिट भी हुआ जनरेट है। इस तरह से आप कैलकुलेशन करो, वो शीटों के बीच में आप लगाओ। बिल्कुल ऐसे ही है आपके पास होने चाहिए, एट लीस्ट आपके पास 40-50 प्रोजेक्ट होने चाहिए, लेकिन आपने ये नहीं करना कि आप उसके ऊपर बैठ ही जाओ कि यार मैंने सबके बीच में घूम-घूम के जाना। मैंने जैसे भाई पिछले हफ्ते हमारे घर के अंदर भिंडी पक गई थी, तो अब नहीं पकनी चाहिए। अब भाई महीने बाद जाके कद्दू पक गए थे, अब नहीं कद्दू पकने चाहिए, शलजम पक गए थे, अब नहीं पकने चाहिए, महीने 2 महीने बाद जाके खाएँगे। वो वाला जो ना सीन करते हैं ना जो, यहाँ पे भी आपने वही सीन ही करना है कि भाई य हो गया यहाँ पे ट्रेड मिल गई या कोई बात नहीं। मैंने ये देखना है कि भाई हाँ, आज मुझे बिरयानी खाने में मज़ा आ रहा है, कल भी खाऊँगा, परसों भी खाऊँगा, तरसों भी खाऊँगा। इसी बंदे से खाऊँगा। क्या मतलब हो गया एक प्रोजेक्ट के बीच में से आपसे आप पैसा निकाल रहे हो ना, देखो उसकी आपको अपॉर्च्युनिटी मिलती जा रही है, अपॉर्च्युनिटी को ग्रैब करते जाओ। अपॉर्च्युनिटी मिली, पैसा आ रहा है, ठीक है, रखो, निकालो। चाहे 5 कॉइन अपने पास रख लो कि ये इसी के बीच में मैंने डे ट्रेड करते रहना है, करते रहना, करते रहना। इसको बॉटम से पकड़ना है, हाई पे सेल करना है, बॉटम से पकड़ना, टॉप पे सेल करना है। इस तरह से आपने चलना है। यहाँ पे आपके पास एक अपॉर्च्युनिटी आई थी, वो किस तरह से इस जगह से पैसा आया मार्केट में, ठीक है जी? इस जगह से। अब यहाँ से मार्केट ने ऊपर थोड़ा-सा जाके इस जगह तक, ये वाले एरिये में, उसने थोड़ी-सी करेक्शन ली है। क्यों? कि भाई प्रीवियस अगर आप देखो यहाँ से भी रिजेक्शन थी, फिर यहाँ पे भी इसकी रिजेक्शन थी। ठीक है जी?
तो ये वाली जो रिजेक्शन थी ना, ये जो लिक्विडिटी वाला एरिया था, उसको रिकवर करने के लिए मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ली है। ऊपर वाला पैसा उसने खा लिया है, उसने फेंक दिया नीचे कि भई हमने ऑर्डर अपने बुक कर लिए हैं। तो फिर नीचे आ गई मार्केट, अब मार्केट फिर नए सिरे से इस जगह के ऊपर जो बायर बैठे हुए थे ना, ये वाले जो हावी थे, उन्होंने यहाँ से फिर उठना शुरू कर दिया है। तो इस टाइम क्या होगा कि अगर इसको ये जगह पे रिजेक्शन मिलती है, तो ये फिर नीचे आ जाएगा, अगर नहीं मिलती, जो ज़्यादा कम इम्कान है कि अब की बार इसको रिजेक्शन नहीं मिलेगी, क्योंकि एक दफ़ा पैसा निकला, 2 दफ़ा निकला, तीसरी दफ़ा निकला और यहाँ पे पैसा अब आना शुरू हो गया है। फर्स्ट टाइम आया, अब सेकंड टाइम आया, तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर की तरफ मार्केट ऐसे मूव करेगी। तो इस तरह से अपने लिक्विडिटी को ये लेकर चलेगी। हाँ जी, 1 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से अप ट्रेंड स्टार्ट होगा। आज के दिन इस टाइम फ्रेम में इस कॉइन के अंदर 1 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से अप ट्रेंड स्टार्ट होगा। हर जगह लग सकती है, हर जगह लग सकती है। स्पोर्ट के बीच में सिर्फ एक चीज़ का फ़र्क है, वहाँ पे शॉर्ट की पोज़ीशन नहीं लगती। क्योंकि आप मार्केट प्राइस के ऊपर चीज़ को लेते हो, मार्केट प्राइस के ऊपर ही आप चीज़ को सेल करते हो। जिसका मतलब ये होता है कि आपको उसकी कुल अमाउंट देनी पड़ती है, अगर आपने वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, जो उसकी मालियत है वो देनी पड़ती है। फ्यूचर ट्रेड में अंदर ये होता है कि आप लिक्विडिटी लेते हो, लिक्विडिटी आप वो चीज़ लेते हो, अ, लेवरेज लेते हो। तो दोनों ऑप्शन आपके पास वहाँ पे होते हैं, बजाए ये कि आप वहाँ स्पॉट में। स्पॉट में अगर आपने करनी है तो फिर हाई वॉल्यूम के साथ आप करो, बाय इन द डिप, सेल इन द हाई। थोड़ा-थोड़ा सा फ़र्क डाल के आप करो, 5 सेंट का, 10 सेंट का, ऊपर की तरफ जाकर उसको सेल पे लगाओ। और स्पॉट आपके लिए जो है ना, वो सेफ ज़ोन है सबसे ज़्यादा। हाँ, स्पॉट खेलो यार, सुकून के साथ खेलो, मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। फ्यूचर में उस वक़्त जाना है जब स्पोर्ट से पैसा बना लोगे, पेपर ट्रेडिंग आपकी हो जाएगी। अब पेपर ट्रेड का भी आपको मैं यहीं पे बता देता हूँ कि आपने क्या करना है, किस तरह से आप उसके साथ लिंक कर सकते पेपर ट्रेड का आपको बता देता हूँ। आपने करना क्या है जी, ये नीचे आपको शो हो रहा हो। आप अपने फ्रेम के ऊपर जाना है, फ्रेम जाने के बाद आपने अपने ट्रेडिंग पैनल पे जैसे ही आप जाओगे तो आप ब्रोकर जी बिनास का हो गया, आपने पेपर ट्रेड जो है साथ कनेक्ट अपने अकाउंट, जैसे ही आप उसको उसके साथ कनेक्ट करोगे, आपके पास पेपर ट्रेड का ऑप्शन ओपन हो यानी कि डेमो, और फिर उसके बाद आपको अपने वॉल्यूम पे आ जाना है। अब यहाँ पे आप आके क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे माउस के साथ, ठीक है? माउस के साथ सिंपल आप क्लिक करोगे और यहाँ पे आप पोजीशन ले लोगे। जैसे यहाँ पे मैं कहता हूँ, मैं यहाँ पे शॉर्ट शॉर्ट पोजीशन लेना है, मैं राइट क्लिक करके ऐसे करके ट्रेड पे जाऊँगा और मैं सेल ऑर्डर या बाय ऑर्डर, मैं क्या सेल ऑर्डर लगा, यानी कि मैं शॉर्ट पोजीशन लेना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, वो कहता है जी कि आप कितने की प्राइस, किस प्राइस के ऊपर लेना चाहते हैं, क्या हिसाब कीमत लगाना चाहते हैं, मतलब मार्केट पे लेना चाहते हैं, क्या मैं कहता हूँ मार्केट प्राइस पे मैं उठाना चाहता हूँ, कितना उठाना चाहते हो भैया आप? यहाँ पे मैं कहता हूँ जी मैं 5000, ठीक है जी, और तो मैं सेल पे लगा देता हूँ। ये रहे जी, $50 जो मेरे है ना यहाँ पे, $50 कह रहा हूँ, $200 यहाँ पे मेरा माइनस। यहाँ पे मैं टीपी लगाना चाहता हूँ, टीपी पे मैं करूँगा ऐड, ठीक है? ये लीजिए ओपन हो गया। मैं अपना टीपी लगाना चाहता हूँ किस जगह पे, तो मैं सेट कर दूँ। मैं कहता हूँ जनाब 75 मेरे पास आए हुए हैं और इसको मैं इस रेट पे सेल करना चाहिए। 260 पे जब जाए, प्रीवियस चेक कर लेता हूँ कहाँ पे इसकी कैंडल लगी। ये है जी 262, 262, 91, अभी 263 के करीब चल रहा है जी। यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि यार जब ये जाए ना 262 पे, तो यहाँ पे सेल आउट हो जाए। मुझे प्रॉफिट कितना होगा वहाँ पे? मुझे प्रॉफिट होगा $100 जगह पे, मेरे बाइंग प्राइस है। इसको मैं मॉडिफाई कर दूँ। ये मेरा नीचे लग गया, टीपी लग गया। ये होती है आपकी पेपर। समझ आ गई है इसकी कि आपने किस तरह से प्रैक्टिस। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर प्लस के बीच में चले गए, $200, ये प्लस में आ गया। और सॉरी, यहाँ पे मेरा जो प्रॉफिट बनेगा ना इस जगह $5100 का बनेगा। अभी $750 वो देख के चला गया। ये जो मेरा टीपी लगा वो बता रहा है कि यहाँ पे 5000 बीएनबी की होगी और 5100 मेरा डॉलर का प्रॉफिट होगा। और ये कितने परसेंट यहाँ तक बन रहा है, 0.39 गेम किया मार्जिन। रिपीट किस चीज़ की समझ नहीं, मैं दोबारा कर, और भी किसी को समझ नहीं आई। जब आप प्राइस की प्रेडिक्शन को ऑफर कर रहे हो ना कि भाई शॉर्ट की पोजीशन लगा रहा हूँ, सेल की लगा रहा हूँ, एडवांस प्राइस के ऊपर आप लगा रहे हो, उसकी क्वांटिटी पे नहीं लगा रहे, प्राइस पे आप लगा रहे, प्राइस यहाँ पे जाएगी। मैं यहाँ पे इसको क्लोज करके दोबारा से जाता हूँ। ये मैंने पोजीशन यहाँ पे क्लोज कर दी है, प्राइस पर शो, ये मैं इसको क्लोज, मैंने ये बोला था कि जब आपने करनी होगी पेपर ट्रेड, ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म, तो आप नीचे देखेंगे जैसे ही आपके पास ये चार्ट ओपन होगा ना इस तरह से,
तो आपने नीचे वाली साइड पे देखना है जहाँ पे आपको ऑटो का ऑप्शन नज़र आ रहा है जगह पे। तो इस जगह पे आने के बाद आपने क्लिक करना है उसके नीचे ये वाले डिब्बे पे जो एक एरो का और मैक्सिमाइज़ पैनल का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आपने ओपन कर देना है। जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपके पास ऊपर वाली साइड पे ये स्क्रीनर ओपन हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनर का आपको मैं बताऊँगा कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, कैसे हम क्रिप्टो के प्रोजेक्ट्स को फाइंड आउट करते हैं, ट्रेंड को हम किस तरह से फॉलो करके ट्रेड को लेते हैं। फाइंड एडिटर आ जाएगा, स्ट्रैटेजी टेस्टर आ जाएगा, पेपर ट्रेड आ जाएगा। पहले यहाँ पे मेरा पेपर ट्रेड जो है ना कनेक्ट नहीं था, अब कनेक्ट है। तो यहाँ पे ग्रीन का ऑप्शन नज़र आ रहा है, मैंने वहाँ पे पेपर ट्रेड पे क्लिक किया था। ठीक है जी। अब यहाँ पे उसने कनेक्ट कर लिया है, मैं ऊपर वापस आ जाता अपने ट्रेड के बीच। अब यहाँ पे मैं पोजीशन लेना चाह रहा हूँ, मैं राइट क्लिक करूँगा, साथ ट्रेड का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे मुझे कह रहा है कि आप बाइंग करना चाहते हैं या आप सेलिंग करना। मैं कहता हूँ सेल का ऑप्शन लेना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे सेल पे क्लिक करूँगा, वो कहता है जी आपको मार्केट प्राइस चाहिए, क्या चाहिए? मैं कहता हूँ ये मार्केट प्राइस को उठाऊँगा। यूनिट का मतलब ये है कि उस प्रोजेक्ट के कितने आप कॉइन लोगे। मैं बोलूँगा जी मुझे जो कॉइन चाहिए ना, मुझे बीएन 50,000 बीएन, ठीक है जी। और टीपी जो है ना मैं उसका रख लेता हूँ अभी 2.6316 पे मार्क रही है। मैं टीपी टेक प्रॉफिट उसका मैं रखूँगा 2.63, ठीक है जी। इस पे मैं रखूँ, ये लो जी मैं लगा दूँ। ये मेरा छोटा-सा आ गया वो टीपी आ गया। जैसे ही दो पूरे 2 ट्रेस करेगा 12 सेंट आएगा, मेरा $6000 वो शुमार हो जाएगा। अब यहाँ पे जो 50,000 लगा हुआ है ना, 50,000 का मतलब ये है इस जगह पे, ये जो 50,000 है ये मेरा बीएनबी है, यानी कि 50,000 बीएनबी मैं ट्रेड कर और ऊपर वाली जगह पे मेरा माइनस चल रहा है क्योंकि मेरी पोजीशन है शॉर्ट की। तो जब ये ऊपर की तरफ जाएगी तो वो यहाँ पे मारो इस जगह पे रेड वाली बार, और जो नीचे ग्रीन वाला है अगर वहां पे जाके हिट करेगा तो कंसीडर होगा। तो गेम की आपको समझ आ रही है कि बात सारी चीजें मार दी मसाल है, चीज ना गुड़ पाना कड़ी मिठी हो 7 सेंट कम है ये नहीं, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देखिए अगर वहाँ पे टीपी हिट करेगा मेरी ट्रेड क्लोज होगी, हो गया जी। यहाँ पे कितने यहाँ पे हम पेपर ट्रेड पे आएंगे और यहाँ पे में आएंगे। इस टीम अगर आके हम चेक करते हैं तो हमें कितना फीलिंग हुई है जी। यहाँ पे ये बीएनबी है, ठीक है जी। बिनास के ऊपर रिजेक्टेड अकाउंट हिस्ट्री, ये नहीं, ये जो अभी मैंने लगाया क्लोज शॉर्ट पोजीशन मैंने की है, एसएल मेरा हिट हुआ है, टीपी मेरा हिट हुआ, तो $6,300 का प्रॉफिट जनरेट हुआ है पेपर ट्रेड में, ठीक है जी। ये पेपर ट्रेड है जिसको हम कहते हैं डेमो ट्रेड, प्रैक्टिस के। तो यहाँ पे आप जितने मर्जी बड़े छक्के मारते जाओ, 50,000 लाख डॉलर की, 2 लाख, मिलियंस ऑफ डॉलर। तो आपके बीच में क्या होना चाहिए, वो एक प्रैक्टिस होनी चाहिए। यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आप आओ, प्रैक्टिस करो, चार्ट को समझो, फ्री वाले अकाउंट करते जाओ, आस्ता 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 जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी खुद ब खुद ही आपको पता चल जाएगा कि भाई ऐसा से ट्रेड होती है। फिर उसको रियल मनी में आप कन्वर्ट, वो भी छोटी अमाउंट के साथ, एकदम से आपने बड़ी अमाउंट। क्लियर होगी ये बात? कोई क्वेश्चन माइंड में? इंशाल्लाह इंशाल्लाह आती जाएगी। तबीयत यार तबीयत नहीं ठीक हो रही, तबीयत ऐसे ही है। तो अभी भी मेडिसिन लेकर आया हूँ। अभी उसने बोला है कोई 1-2 हफ्ता का ना ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन पहले से बेहतर है। कल रात को काफी नींद आ गई। हाँ इंशाल्लाह ठीक है जी। फिर अगर कोई क्वेश्चन वगैरह सेशन को फिर वाइंड अप कर, वो इजी है, बहुत इजी है। उसकी पूरी वीडियो पड़ी हुई है बैच 4 के अंदर, पूरी वीडियो आप देख लेना उसको, बल्कि इसकी भी रिकॉर्डिंग अब दोबारा से देख लेना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है जी, फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आपसे अगर चाह इजाजत दे फिर। ओके जी, ओके जी। जब आप प्राइस की प्रेडिक्शन ही ऑफर कर रहे हो ना कि भाई शॉर्ट की पोजीशन लगा रहा हूँ, सेल की लगा रहा हूँ, एडवांस में किसी चीज को बस सेल कर रहा हूँ, प्राइस के ऊपर आप लगा रहे हो। अच्छा जी, फिर इजाजत है, इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।